चलिए बच्चों, क्लास शुरू करते हैं। टेस्ट आप दे चुके हैं, अब आपको सॉल्यूशन देना है। टेस्ट रहेगा 6 नंबर का और 160 तक का टेस्ट है ये, ठीक। क्वेश्चन नंबर पहला, डेसिफर। इसका मीनिंग, अच्छा मैं सिर्फ आंसर ही बताऊंगा, वीडियो भी जल्दी हो जाएगी, आपको आंसर मिल जाएंगे। पुरानी क्लासेस में सारा सॉल्यूशन है इसका। डेसिफर होता है किसी छिपी हुई बात को समझना, कोड को डिकोड करना। आंसर है इसका दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, वो बी गॉन, ये बताया था मैंने, उदास होता है। आंसर रहेगा सिनोनियम में डिजेक्टेड। क्वेश्चन नंबर तीसरा, सरीन, ये शब्द आया था बीच में, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। इसका मतलब होता है शांत। आंसर लगा देंगे काम। क्वेश्चन नंबर 4, शाई, शर्मिला होता है। आंसर लगाएंगे डेम्योर। ये जो होता है ये ऑब्जेक्शन उठाना होता है, ऑब्जेक्ट करना। क्वेश्चन नंबर 5, डिसीज्ड, मृत होता है। आंसर है डेड। पांचवे का आंसर चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है डेप्लोर, निंदा करना, बुरा भला कहना। एंटोनियम बताना बच्चों, आंसर लगाएंगे रिजॉइस। क्वेश्चन नंबर 7, इंटरेस्टिंग, मजेदार होता है, रुचिकर। एंटोनियम पूछा मोनोटोनस। फिर 8 नंबर पर आते हैं, डिरेंज्ड, ये पागल होता है। लेकिन हमें बताना है एंटोनियम, तो हम लगाएंगे सैन। सिनोनियम पूछता तो ये भी होता, सिनोनियम पूछता तो ये भी होता, लेकिन एंटोनियम पूछा है तो डिरेंज पागल, सैन समझदार। क्वेश्चन नंबर 9, डिमाइज, मृत्यु होती है यानी कि डेथ। सिनोनियम पूछा है तो तीसरा आंसर लगा देंगे। एंटोनियम पूछता तो पहला लगा देते। क्वेश्चन नंबर 10, सैक्रेड, पवित्र होता है। एंटोनियम पूछा है तो आंसर लगाएंगे प्रोफैन। सिनोनियम पूछता तो आंसर लगाते हैं पियस। अब आगे की जो क्लास रहेगी 61 नंबर की, वो अभी अल्फाबेट डी ही चलेगी। अभी अल्फाबेट डी में काफ़ी है, मुझे लगता है कि 70 तक चले शायद, या उससे पहले देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन जब 100 हो जाएंगे क्लासेस पूरी तो 5 टेस्ट होंगे आपके, 25 25 25 25 के लगातार 5 टेस्ट, लेकिन अभी काफ़ी दूर है उससे हम। 10 का आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, गेट द सेक, इसका मतलब होता है नौकरी से बर्खास्त किया जाना। आंसर दूसरा है, बाकी कुछ नहीं होगा, यही होगा। रिजेक्ट में तो ठुकराना होता है, ये होता है नौकरी पे था, निकाल दिया, डिसमिस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12, ओवर द मून, ये होता है बहुत ज्यादा खुश, एक्सट्रीमली हैप्पी। फिर आते हैं गो बॉन्कर्स, इसका मतलब होता है पागल हो जाना, पूरी तरीके से पागल हो जाना। बॉन्कर से ये BONKER, पुरानी वीडियो में अगर बैंकर हो तो वो गलत था, ये सही है, गो बॉन्कर्स, बैंकर्स नहीं बॉन्कर्स। टू फॉल फ्लैट का मतलब होता है कोई असर ना छोड़ना, बेअसर रहना। टू फॉल फ्लैट, 14 का आंसर चौथा। ये सवाल देख लें, दोज चार्ट्स ब्लैंक एग्जैक्टली द स्टेटमेंट आई मेड दिस मॉर्निंग। आज सुबह जो कथन मैंने बोले, जो स्टेटमेंट मैंने दिया, ये चार्ट्स उसी को बोर आउट, उसी को कंफर्म करते हैं, उसी की पुष्टि करते हैं। ये बेयर आउट का मतलब होता है समर्थन देना, जो कहा गया है उसी को कहना हाँ कि हाँ ये बात सच है। आंसर 15 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो आंसर कौन सा है? तीसरा। बाकी की स्पेलिंग आप देख सकते हैं अपने पुरानी क्लास में। फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड जो है हमारा वो ये है, बाकी सब बढ़िया है अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 18, द केयरलेस वाउंड, लापरवाही का जो घाव था और डायबिटीज थी, उसने उसकी पेड़ को प्यूट्रीफाइड कर दिया, सड़ा दिया। सड़ाना या सड़ना, ये इसका मतलब होता है बच्चों, ये पत्थर बन जाना होता है। तो यह मीनिंग ये आएगा ना, घाव जो था और डायबिटीज जो थी उसने उसके पैर को सड़ा दिया, गला दिया बिल्कुल। ई है यहाँ पे, LEG, लेग। 18 का आंसर पहला। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूं अगर मैं, तो देयर वाज ब्लड एवरीवेयर, हर कहीं खून खून था। एंड द पेन वाज इनक्रेडिबल, और दर्द अविश्वसनीय था, बता नहीं सकते कितना दर्द था। आंसर लगा देंगे 19 का तीसरा। फिर आएंगे द वैल्यू ऑफ द हाउस हैज, घर की जो कीमत है बच्चों, वैल्यू, इसके लिए बताया था मैंने डेप्रिसिएट, जब किसी चीज की कीमत कम होने लगे समय के साथ साथ तो डेप्रिसिएटेड हो जाता है वो। ये होता है आलोचना करना, बुरा भला कहना, असहमत होना। इट वाज प्रिडिक्टेड, ऐसे भविष्यवाणी करी गई थी कि एक कॉमेट, धूमकेतु, वुड, आंसर है बच्चों पहला, कोलाइड, टकरा जाएगा, विद वन ऑफ द प्लैनेट्स। तो ऐसी भविष्यवाणी करी गई थी कि एक जो धूमकेतु है वो किसी ग्रहों में से एक से टकरा जाएगा, कोलाइड विद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वाट, बहुत बढ़िया शब्द है बच्चों, आंसर लगा देंगे डिलेक्टेबल, क्योंकि इसका मीनिंग होता है स्वादिष्ट।
बात आती है सर ये डोंटलेस निडर होता, ये हानिकारक होता, ये हानि रहित होता। लेकिन जब भोजन की तारीफ करेंगे तो स्वादिष्ट में करेंगे ना, ये आ गया। एक बात और आती है सर, वाट के बाद में ए आता, आपने बताया था आता, लेकिन ये जो फूड है ये अनकाउंटेबल नाउन है। फूड को आप काउंटेबल नाउन में नहीं रख सकते, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए एन नहीं आता है। 22 का आंसर चौथा है। व्हाट डिलेक्टेबल फूड यू कुक, कितना टेस्टी, कितना स्वादिष्ट भोजन तुम बनाते हो। डिनाउंस की हिंदी होती है आलोचना करना। सिनोनियम पूछा है, आंसर है तीसरा सेंसर। द स्टेयर्स, जो सीढ़ियां हैं, इनटू द टनल, वो सुरंग में को जाती है नीचे को। आंसर पहला। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब चाहिए, तो ये नहीं आएगा, ये तो शालीन होता है एडजेक्टिव। ये असहमत होना, यहाँ पे असहमत होने की बात नहीं है। सीढ़ियां नीचे को जाएंगी, ये ऊपर को जाएंगी, यही हो सकता। तो ये नाउन है, खत्म हो गया, टी है इसमें, ये आंसर हो गया पहला। सीढ़ियां सुरंग में को नीचे गई। 24 का आंसर पहला। क्वेश्चन नंबर 25, ए ब्लैंक ऑफ कोल्ड एयर ब्लू इन। तो ये जो हवा का झोंका है बच्चों, ये कौन सा होता है? ए वाला, ये घूंट होता है पानी का। तो हवा का एक झोंका एकदम से अंदर को आया। बात खत्म हो गई, इतनी सी क्लास थी। कल मिलेंगे आपसे बड़ी क्लास में, क्लास नंबर 61 में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।